झुका ले माथ और करे नौ देवताओं का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिरिसेधाणं। ओम नमो आयरिआणं। ओम नमो उपजायाणं। ओम नमो लोहे संविसारणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेद्यारं कर्णिभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनाथै। वन्दे तद्गुणनाथै। वन्दे तद्गुणनाथै। मेरे पवित्र मन में गुरुदेविया मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाऊं। अर्हन्ति वासिते सभी श्रुति देवताओं। अर्हन्ति वासिते सभी श्रुति देवताओं। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। मूलाए आदिनाथ भगवान की। साक्षात विराजमान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 24 भगवान की। पर्युषण महापर्व की। उत्तम सत्य धर्म की। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विश्वोत्तर जी महाराज की। विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति के रचयिता मम गुरुदेवाचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। मुनि श्री विभासुर सागर जी स्वरूपेक सागर जी महाराज की। जिनवाड़ी माता की। प्रियात्मन पर्युषण पर्व की पंचम दिवस उत्तम सत्य धर्म। हम अभी तक 4 धर्मों के बारे में सुनते आ रहे हैं। आज चलते हैं सत्य की ओर। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि झूठ और सत्य में कितना डिफरेंस है। जैसे जीव और जीवन में है। समझ आ रहा है? जैसे कि जीव और जीवन में है। जीव पर तो हम मिठास घोल कर रखे हुए हैं और हमारे जीवन में करवाहट भरी हुई है। जीव पर तो हम श्री राम नाम जपते रहते हैं, लेकिन जब जीवन की बात आती है तो हम क्या करते हैं? रावण जैसे कार्य करते हैं। प्रियात्मन, मीठा मीठा बोल बोलकर और सबके जीवन में करवाहट घोल रही है। निशांत भैया,
जीव और जीवन दोनों के बीच काफी लंबी गहराई है, या यूं कहें नंदिनी दीदी, जीव और जीवन के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर वैरोकर हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर सौंदर्य के फूल खिलते हैं और उस पर सत्य के फल फलते हैं। वह सत्य के फल हमारे जीवन में आने चाहिए। आपने देखा है एक बार क्या हुआ, 4 श्वान कुत्ता, समझ में आ रहा है ना, एक कुएं में गिर गए। रात्रि का समय था। रात्रि का समय होने के कारण नंदिनी दीदी किसी को खबर ही नहीं पड़ी। जैसे ही वह गिर गए, अब सुबह उस कुएं में जाकर सब पानी भर रहे थे, लेकिन एक ही कुआं होने के कारण यदि उसमें से पानी ना भरा जाए तो वह सब प्यासे ही मर जाएंगे। लेकिन अब वह कुआं पानी भरने के योग्य ही नहीं रहा, क्योंकि जो भी उसके पास जाता उसको इतनी बदबू आती कि समझ ही नहीं आता। अब उस बदबू के कारण सभी गांव वाले परेशान हो। एक ही कुआं, पानी भरना भी जरूरी है, लेकिन अब पानी भरे तो भरे कैसे? उस बदबू के कारण कोई पास में खड़ा ही नहीं हो पाए। फिर क्या हुआ? उन्होंने एक पुरोहित को बुलाया। जब पुरोहित जी आए तो उन्होंने कहा कि इसमें गंगा जल डाल दो। गंगा जल के द्वारा यह पानी शुद्ध हो जाएगा और जैसे ही शुद्ध होगा इसकी बदबू चली जाएगी और यह पीने योग्य हो जाएगा। गंगा जल लाया गया, पानी में मिलाया गया, लेकिन वह समझ आ रहा है संत भैया, लेकिन उस जल की बदबू अभी भी नहीं गई। अब सब लोग परेशान। फिर क्या हुआ? दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया। अब जो भी व्यक्ति आए, दूसरा व्यक्ति कहता है इस कुएं में तुलसी के पत्ते डाल दो। जैसे ही तुलसी के पत्ते डालेंगे और उसका स्वाद बदल जाएगा, बदबू जाएगी और पानी पीने योग्य हो जाएगा। बहुत सारे तुलसी के पत्ते भी लाए गए कुणाल भैया, लेकिन अब भी पानी का स्वाद चेंज नहीं हुआ, बदबू जाने को ही तैयार नहीं थी। फिर एक और पुरोहित को बुलाया गया। उनसे बोला गया कि इस कुएं की बदबू जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसमें गंगा जल मिलाया फिर भी नहीं गई, तुलसी के पत्ते डाले गए उसके बाद भी नहीं गई,
तो वह पुरोहित कहते हैं इसमें दूध डाला जाए। दूध डालने से यह पानी बहुत ही पवित्र हो जाएगा। चलो भैया ये भी प्रयास करते हैं। दूध लाया गया, कुएं में डाला गया, लेकिन दूध डालने के बाद भी वह पानी स्वच्छ नहीं हुआ। अब सब परेशान, अब क्या किया जाए? ऊपरी उपचार सारे कर दिए गए। समझ आ रही है ना? समझ नहीं आए तो बता देना, क्योंकि गला बैठा है, समझ आना चाहिए। प्रियात्मा, अब गांव वालों ने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से सारी कथा कह सुनाई। पंडित जी बहुत गहराई में पहुंचे और कहते हैं, क्या कहते? बोलो। पंडित जी गहराई में पहुंचे और पहुंचने के बाद पूछते हैं कि इस कुएं का पानी कब से खराब है? फर्ज भैया गांव वाले बोले कल दिन तक तो पानी साफ ही था, सभी ने भरा था, लेकिन ना जाने क्यों आज सुबह से देखने जब भरने आए तो यह पानी बहुत मलिन हो गया, बदबूदार हो गया। पंडित जी ने कहा इस कुएं में 2 व्यक्तियों को उतारा जाए। जैसे ही 2 व्यक्ति कुएं के अंदर गए, उन्होंने देखा कि इसमें तो 4 श्वान मरे पड़े हुए हैं। तभी पानी में कुछ भी मिलाने के बाद भी पानी पवित्र शुद्ध होने को तैयार ही नहीं था। श्वान को निकाला गया, उस कुएं का सारा पानी खाली किया गया। अब जो पानी आया था वह पवित्र भी था, स्वच्छ भी था, शुद्ध भी था और पीने योग्य भी था, क्योंकि अब उसमें कोई मरा पड़ा नहीं था। प्रियात्मा, जल तो पहले भी शुद्ध था, लेकर बीच में वो श्वान आकर उसमें गिर गए और उस जल को मलिन कर दिया। लेकिन जैसे ही उसको निकाला गया तो वापिस जल अपने स्वरूप में आ गया। वैसे ही आज समझ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ? वैसे ही हमारी आत्मा में पहले से ही पवित्रता तो थी, स्वतंत्र भी थी और शुद्ध भी थी, लेकिन बीच में हमारे पास जो कसाई आई हुई थी क्रोध मान माया लोभ की। 4 श्वान क्रोध मान माया लोभ ही थे जो आए हुए थे। उसको जैसे ही समझा गया, उनको निकाल कर अलग किया गया। अब हमारी आत्मा अपने सत्य स्वरूप में आ गई है। प्रिय आत्मा, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब हम सोते हैं और सोकर वापस उठते हैं, लेकिन सोने के बाद और उठने के बीच हमें काफ़ी अंधेरे का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में वही अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन अंधेरे को दूर करने वाला भी हुआ करता है। एक रात के बाद दिन आती है, सुबह के बाद शाम आती है,
शुभ के बाद अशुभ आता है और झूठ के बाद सत्य आता है। यदि हम उस अंधकार में रात को झेल जाएं तो एक नई सुबह का सूर्य हमें देखने मिल जाया करता है। वह हमारे झूठ का अंधकार जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है निशांत भैया, सूर्य की किरण आकर जैसे ही सारे अंधकार को नष्ट कर दिया करती है, ऐसे ही जैसे ही सत्य का सूर्य उदित होता है तो झूठ का अंधकार पल भर भी नहीं रह पाता है। अब वह हमारे ऊपर है कि हम अंधकार में रहना चाहते हैं कि एक नई सुबह का सामना करना चाहते हैं। याद रखना, कभी भी सत्य क्या है, हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है। क्या आता? पूछेंगे आप? बोलो पारस भैया। हमारे अंदर एक प्रश्न जन्म लेता है। वह प्रश्न ये हुआ करता है कि सत्य हमेशा हार जाया करता है। यदि हम सत्य की राह पर चलते हैं, सच बोलते हैं, तो हमेशा हमें ही पीछे कर दिया जाया करता है, हमेशा हमें ही पराजित कर दिया जाया करता है। लेकिन प्रिय आत्मा, सच ये नहीं है। सच तो ये है कि सत्य परेशान हो सकता है, हो सकता है। सत्य हमेशा परेशान होता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। लेकिन हम सत्य को समझे बिना उसे पराजित मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सत्य बोलने से हम हमेशा हार जाया करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परेशान होते हैं। कई बार तो हम जैसे हम सत्ता सत्ता करते रहते हैं और सत्ता पर बैठ भी जाया करते हैं और तप भी करते रहते हैं और तप करने के बाद एक शुद्धता पैदा होती है। जितने ही सत्ता सत्ता करते रहते, उतना ही झूठ झूठ हमारे पास आता रहता है। और जैसे ही सत्य सत्य करते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी सत्यमय हो जाया करता है। प्रिय आत्मा, झूठ यदि सूली पर भी चढ़ाया जाए, निशांत भैया, झूठ यदि सूली पर भी चढ़ाया जाए तो वह झूठ ही होगा, और सत्य यदि सिंहासन पर बैठा है तो वह सत्य ही है। हम ऐसा मानते हैं। क्या? हम ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर कैसा होता? यदि सत्य सूली पर चढ़ाया जाए तो भी वह सत्य होता है, और यदि असत्य सिंहासन पर बैठा हुआ है फिर भी वह असत्य है। सिंहासन पर बैठने के बाद हर चीज सत्य हो यह जरूरी नहीं है, और यदि सूली पर चढ़ गया तो वह झूठ ही है, ये भी सत्य नहीं है।
आज भगवान कह रहे हैं कि हम सत्य ऐसा बोले कि जिससे किसी की जान दांव पर ना लगे। कभी कभी हम खुशी में ऐसा सच बोल देते हैं कि किसी का प्राणांत भी हो जाया करता है, और कभी कभी हम असत्य भी ऐसा बोल देते हैं कि किसी को जीवन दान मिल जाया करता है। जैसे एक व्यक्ति एक चिड़िया को अपने मुट्ठी में बंद करके रखा है। अब वह मुट्ठी में बंद करके तो रखा हुआ है, अब वह पूछ रहा है कि यह चिड़िया जीवित है या मरी हुई है। अब हम क्या बोलें? मरी हुई है। यदि पारस भैया हम ऐसा बोल देंगे कि यह चिड़िया मरी हुई है, तो वो क्या करेगा? छोड़ देगा। क्या कहेगा? आपको इतना भी खबर नहीं है कि चिड़िया जीवित है। और यदि वह यह बोल देता है कि यह चिड़िया तो जीवित है, तो वह अपने आप को सही साबित करने के लिए उस चिड़िया को ही दबा देगा और वह मर जाएगी। हमें खबर थी, हमने देखा था कि जैसे ही उसने मुट्ठी में बंद किया, वह चिड़िया फड़फड़ा रही थी, उसके पंख हिल रहे थे। हमें खबर तो पड़ गई थी कि यह जीवित है, लेकिन यहाँ पर हमने असत्य बोला, सिर्फ एक नन्ही सी चिड़िया की जान बचाने के लिए। तो प्रिय आत्मन, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सत्य का पर्यायवाची संत हुआ करता है। संत हमेशा सत्य बोला करते हैं। वीरू अंकल, जो संसार का अंत करे, अरुणा भाभी, जो संसार का अंत करे वह संत है, और ऐसी संत की शरण में ही सत्य हुआ करता है। अब बात करते हैं वचनों की। तो यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कि एक गोली किसी को मार भी सकती है, और एक गोली किसी को बचा भी सकती है। एक गोली किसी को मार भी सकती है, और एक गोली किसी को बचा भी सकती है। गोली, जो व्यक्ति बीमार है उसको गोली दी जाती है, वह स्वच्छ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको एक गोली दी जाए विष की, तो वह मर जाएगा। नंदिनी दीदी, हमारे वचन यदि गोली का काम कर रहे हैं तो वह तो सत्य है कि वह किसी की जान बचा देंगे, लेकिन कभी कभी हमारे वचन ही किसी की जान ले लिया करते हैं। इसलिए बोली भी मीठी बोलो। क्या बोली बोलना है तो मीठी बोलो, गोली देना है
तो स्वस्थ करने के लिए दो, किसी की जान लेने के लिए नहीं। यदि बोली बोलना है तो वह मीठी बोलो जो किसी को जीवन दान दे सके। आपने देखा कि हमें मीठा बहुत पसंद है, हमें मीठा बहुत पसंद है। उतने ही जितना हमें मीठा पसंद है उतने ही मुझे मीठे बोलने वाले भी पसंद है। दोनों एक साथ। क्या मुझे मीठा पसंद है और मीठे बोलने वाले भी निशांत भैया पसंद है, लेकिन मुझे मीठा बोलना अच्छा नहीं लगता। बस हम सब चीज पसंद कर रहे हैं, मीठा भी पसंद कर रहे हैं और मीठे बोलने वाले को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन मीठा बोलना क्यों नहीं पसंद कर रहे? बीरू अंकल, यदि हम मीठा मीठा बोल भी रहे हैं, मीठी आवाज के द्वारा छल कपट कर रहे हैं, तो वह मीठा भी क्या काम का? जिस मीठे बोलने के कारण, हम इतना बोलने के कारण इतने सारे व्यक्तियों को छल रहे हैं। लेकिन वह मीठा वचन हम अपने अंदर लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज समझ नहीं आ रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? प्रिय आत्मन, तो जैसे ही वह कोमल शब्द किसी के दिलों को पवित्र कर देते हैं, हमारे वचन मीठा बोलकर किसी के वचनों को पवित्र कर देते हैं, दिल को पवित्र कर देते हैं, और वही वचन विमल भैया के पापा, वही वचन यदि हम कठोर तरीके से बोल दें तो किसी के नाजुक दिल को भी तोड़ देते हैं। याद रखना, ये हमारे वचनों के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या जो बोल रहे हैं वह सत्य है, या जो कर रहे हैं नंदिनी दीदी वह सत्य है? तो हमें जो बोल रहे हैं वह सत्य बोलना चाहिए, और जो कर रहे हैं वह भी सत्य ही करना चाहिए। हमारा शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम असत्य के साथ खड़े हैं और सत्य के साथ नहीं खड़े। पहले कहा ना आचार्य भगवान ने कि सत्य हमेशा अकेले होता है, सत्य परेशान होता है, सत्य पीछे होता है, सत्य के साथ कोई खड़ा नहीं होता है, सत्य को दर दर भटकना पड़ता है, सत्य को अकेले रहना पड़ता है। बोलो, सत्य को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता? और असत्य के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। असत्य के साथ सब खड़े हुए हैं, असत्य का साथ देने सब खड़े हुए हैं। असत्य जीत जाया करता है, लेकिन एक समय के लिए। देखा, सीता का हरण हुआ, लेकिन सीता की गलती नहीं थी, उसके कर्मों की गलती थी। अरुणा भाभी, सीता की गलती तो नहीं थी, उसके कर्मों की गलती थी, और उसका रावण ने हरण कर लिया।
अरे दीक्षिता भाभी, जैसे ही हरण किया वह सब जगह अपमानित हो गई। सीता, जैसे ही राम ने रावण की चंगुल से छुड़ाकर लाए, इतना परिश्रम किया सत्य को जिताने के लिए, और वह परिश्रम जीत भी गया। जीतने के बाद भी जब कर्मों की परीक्षा हुआ करती है तो उसमें बड़ी मेहनत करना पड़ता है। राम ने परीक्षा में सीता को तो जिता दिया, लेकिन अभी जो सीता के कर्म थे कुणाल भैया, वह क्या हुआ, सफल नहीं हो पाए। आने के बाद भी अपमानित हो गई और उसको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। जंगल में छोड़ दिया गया, दर दर भटकाया गया, कोई उसके साथ नहीं था। लेकिन राम जानते थे कि सीता सती सत्य है, उसके बाद भी राम ने साथ नहीं दिया। लेकिन कब तक वह हारती। उसकी अग्नि परीक्षा उसके कर्मों ने कराई। जैसे ही अग्नि परीक्षा हुई, फिर क्या हुआ, वह जीत गई। क्यों? हम कहते हैं, सब कहते हैं कि सत्य को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो विमल भैया की माँ, बोलो। सब कहते हैं सत्य को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि हमेशा सत्य को ही सबूत की जरूरत पड़ती है। अग्नि परीक्षा सीता की हुई ना, यदि वह सत्य है तो फिर परीक्षा क्यों हुई, उसको सबूत क्यों देना पड़ा अपनी सत्यता का। इसलिए झूठ को यदि आराम से भी बोला जाए तो सब मान जाते हैं, और यदि सत्य को आप, विमल भैया के पापा, सत्य को आप चिल्ला चिल्ला कर भी बोलोगे ने तो भी कोई मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए प्रियात्मन, सत्य जीतता है, बस उस समय थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है और परीक्षा देते जाओ। कब तक परीक्षाएं होंगी? अरे स्कूल की परीक्षाओं में भी क्या नहीं करना पड़ता, बताओ। 1 साल पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम पास हुआ करते हैं। ये तो एक तो हमारी जीवन की परीक्षा है, हम इसे आसानी से पास होने की कोशिश कर रही हैं, प्रयत्न कर रही हैं। ऐसा नहीं है। आपको एक बात बताऊं दीक्षिता भाभी, जिनेंद्र भगवान में और हम में क्या फर्क है, बताओ। बोलो। बहुत फर्क है, लेकिन जहाँ पर वो पहुंची उधर तक पहुंचने के लिए क्या फर्क है? नहीं, कर्मों का। देखो देखो, बोर तो नहीं हो रहे, नहीं तो मैं कहानी सुनाऊं, नहीं तो इसको कंप्लीट करो। बोलो। प्रियात में जब 2 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों में एक पास होता है और एक फेल हो जाया करता है। पुरुषार्थ दोनों कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में फर्क पड़ जाया करता है। एक पुरुषार्थ अच्छे से कर लिया करता है और एक नहीं कर पाता, वो फेल हो जाया करता है। उसी क्लास में से कोई अव्वल भी आता है, फर्स्ट डिवीज़न,
प्राप्त करता है। और ध्यान से सुनना, उसी क्लास में से किसी की सप्लीमेंट्री भी आ जाया करती है। निशांत भैया, बच्चे तो साथ में ही पढ़ रहे हैं। जब जिनेंद्र भगवान की आत्मा थी तब हमारी भी आत्मा थी, क्योंकि यह अनादि निधन है। ना तो इसका प्रारंभ हुआ, आरंभ हुआ, ना ही इसका अंत होता है। जब जब आदिनाथ भगवान है तब तब हम भी थे, लेकिन किस रूप में थे, किस स्थिति में थे ये नहीं पता, लेकिन थे तो सही। बस फर्क इतना पड़ा कि हमारी सप्लीमेंट्री आ गई और जिनेंद्र भगवान अव्वल हो गए, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर गए, सिर्फ कर्मों के कारण। यदि उन्हीं कर्मों पर हम विजय प्राप्त कर लें ललिता माँ, तो हम भी इधर से इधर बैठने में समय नहीं लगेगा। प्रियात्मा, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमेशा 5 मकारों से दूर रहना। मकार पता है आपको? बताओ। विमल भैया के पापा 5 मकारों से दूर रहना है। कौन कौन सी? नहीं पता? मैं बताऊं? उसको तो आप छोड़ भी दोगे, लेकिन यदि आपको सत्यता प्राप्त करनी है तो आपको पहला मकार मंच, माइक, माला, मोबाइल और मीडिया। क्या? मंच, माला, माइक, मोबाइल और मीडिया, इन 5 से दूर रहना पड़ेगा। देखो, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाभी, होते हैं ना। यदि आप गा रहे हो, यदि उसमें सत्य गा रहे हो, भजन गा रहे हो, गुरु की भक्ति कर रहे हो, फिर तो ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम इन सब का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। अरे फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर है, हम कहते हैं शरीर को छोड़ दो। यदि छोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे? उसी के बल पर तो धर्म कर रहे हैं ना। लेकिन धर्म कर रहे हैं तो उसी के बल पर अधर्म भी तो कर रहे हैं। इसलिए यदि इनका सदुपयोग करें तब तो ठीक है, लेकिन आज के समय में इसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। मंच पर बैठकर हम कुछ भी बोल देते हैं। क्या अभी वो हमारे अंदर सत्यता आई है? बोलो, आई है। जो साधु संत होते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो उस क्रिया को करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। वो साधु बने, उसके बाद बोलेंगे कि आप साधु बन जाओ। हमारे संत पहले उन्होंने परिग्रह का, सब पापों का त्याग किया, उसके बाद बोलते हैं कि आप भी त्याग करो। बोलते हैं ना, वो धर्म ध्यान करते हैं, फिर आपसे बोलते हैं कि धर्म ध्यान करो। तो सत्य भी है और असत्य भी है। और हम क्या करते हैं? माइक पर ये फिल्मी गाने तो सुनते हैं ना। बताओ, इससे क्या ही होगा? झूठ बोलते कि नहीं बोलते? बताओ। माइक से, मंच पर बैठकर भी झूठ बोलते हैं। माला से हम जानते हैं, नंदिनी दीदी, हम जानते हैं कि वह व्यक्ति कितने पापों में लुप्त है। लेकिन यदि वह मंदिर आ गया, अच्छे से बोल लिया, दान दे दिया,
तो हम उसको यहाँ से यहाँ पर कब ला दें खबर ही नहीं पड़ेगी। वो माला पहना देते हैं। माला के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। बोला था ना कि सम्मान में पहले ही मान था, सम्मान के चलते माला हम ग्रहण करते हैं। आप ये वाली माला करो ना, प्रभु का नाम का ध्यान करो ना, पुण्य लगेगा, वो सत्य रहेगा। प्रियात्मन, माइक, माला, मंच, उसके बाद मोबाइल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। भैया एक समय हम बिना भोजन के रह लेंगे, एक टाइम हम बिना सोए चल जाएंगे, एक समय हम बिना घूमे फिरे रह लेंगे, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि मोबाइल हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत बन गई है। एक्चुअली में वो ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन हमने उसको बना ली है। पीछे वालों नींद आ रही, समझ तो आ रहा है ना? कहानी भी सुनाएंगे, टाइम अपने पास है, लेकिन जो सही बात है पहले हम उसको समझ लें। तो प्रिय आत्माएं, हम क्या करते हैं? मोबाइल चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, सब समय मोबाइल है, मतलब कि झूठ है। यहाँ बैठे हैं, बस भैया मैं पहुँच गई, आपके घर के बाहर हूँ, गेट खोल के रखो। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? अभी तो तैयार ही नहीं हुए, तो पहुँचेंगे कैसे? फिर बोलेंगे, फिर फोन आएगा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अरे अरे वो क्या था ना, ट्रैफिक आ गया था इसलिए मैं फंस गया, थोड़ी रुको ना मैं आता हूँ। बोलो कितना झूठ। मोबाइल के द्वारा सबसे बड़ा दुरुपयोग होता है अप्रभावना का। पता आपको? यदि किसी का कुछ हुआ नहीं कि हवा की तरह यदि बात फैलाने वाला कुछ है तो वह है मोबाइल। घर बैठे हैं, हम वहाँ पहुँचे नहीं, लेकिन वहाँ की जानकारी हमें सब मिल गई मोबाइल के जरिए। और फिर यदि किसी का कुछ गलत आ भी गया तो हम क्या करते हैं? उसको हम भी बोलते हैं, पहले मैसेज कर देते, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको फॉरवर्ड करें, पहले ही बोल देते हैं। तब हम ये नहीं विचार कर पाते, बिना सोचे समझे एक स्विच दबाया, उस पूरी दुनिया में फैल गया। इससे बहुत अप्रभावना भी होती है। और यदि उससे ही प्रभावना भी करो ना, प्रवचन डालो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का डालो, साधु संतों की आहार डालो, उनकी साधना का डालो, लेकिन नहीं, एक साधु ने क्या किया वो हम डाल देते हैं। लेकिन एक साधु सटरस त्यागी है, एक जगह बैठकर साधना कर रहा है, धूप में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर साधना कर रहा है, हम वो नहीं डालेंगे। तो प्रभावना भी करो, इसलिए दुर्प्रभावना से दूर रहो। प्रियात्मा, मीडिया वाले तो बात का बतंगड़ बनाने में नंबर भर रहते हैं। इतनी सी बात को, छोटी सी बात है, लेकिन उसको अच्छा मसाला मिला के फ्राई कर दिया। अरे सूखी सब्जी किसको पसंद है? और राजस्थान वालों को तो पसंद है ही नहीं, वो तो अच्छा तड़का खाते हैं, तीखा पसंद है ना। ऐसे ही मीडिया का काम है, उनको छोटी सी बात मज़ा नहीं आती बोलने में, उसमें बढ़िया मस्त मसाला मिलाएंगे, गरम मसाला मिलाएंगे, फिर उसको परोसेंगे कि आप सब खाओ। अब चलते हैं पहले हम एक कहानी की ओर, नहीं तो पता चला हमारे यहाँ के सभी श्रावक सृष्टि गेट के बाहर हो जाए। ऐसा हो जाएगा क्या? प्रिया में एक बार क्या हुआ कि एक राजा राज्य कर रहा था, वह खूब अच्छे से ही राज कर रहा था। उसका राज
जो शासनकाल था अच्छे से चल रहा था। लेकिन यूँ हुआ कि उसने एक अपने प्रजा के बीच में बात रखी कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें लगाई जाएंगी उस दुकानों में जो भी सामग्री नहीं बिकेगी उसको राज्य सरकार राजा खरीद लेगा, उसके द्वारा राजकोष में रख लिया जाएगा। लेकिन रोज रोज करके वह उसकी सारी सामग्रियां बिक रही थी। एक बार हुआ यूँ कि एक शनिदेव की प्रतिमा थी, मूर्ति। सुना आपने? नहीं सुनी ना? ठीक है, क्योंकि जब सुन लेते हैं ना तो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए उस एक शनिदेव की प्रतिमा थी, जो प्रतिमा क्या हुआ, कोई लेने को तैयार ही नहीं था। एक तो शनिचर, शनिवार का दिन, और शनिदेव की मूर्ति कौन लेना चाहेगा? वैसे तो शनिचर से परेशान है और शनि को और लेके आ जाए तो ऐसा जानबूझकर कौन ही करेगा। तो उन्होंने क्या किया, अब राजा के पास खबर पहुंची कि राजा साहब यहाँ पर जो मार्केट में जितनी सामग्री आई थी कुणाल भैया वो सारी बिक गई, लेकिन सिर्फ एक सामग्री, एक दुकानदार अभी भी बैठा हुआ है। सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन वह उसको बेच ही नहीं पाया। राजा कहते हैं जैसा मैंने वचन दिया था, जैसा मैंने बोला था वैसे ही किया जाए। उस प्रतिमा को राज धन के द्वारा खरीद ली जाए। अब बस शनिदेव की प्रतिमा आ गई। जैसे ही शनिदेव की प्रतिमा आई फिर क्या हुआ नहीं पता अरुणा भाभी। फिर हुआ यूँ कि प्रतिमा आने के बाद सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक बार जैसे ही राजा सोया पूरा दिन अच्छे से निकल गया। प्रतिमा आने के बाद जैसे ही रात्रि हुई, रात्रि में राजा अच्छी गहरी नींद में सोया हुआ था और सोते सोते क्या हुआ, शांतिलाल जी भैया, सोते सोते क्या हुआ, उसको एक सपना आया और सपने में वो क्या देखता है कि एक अच्छी सजी धजी बहुत सुंदर एक मूर्ति बाहर जा रही है। अब वह परेशान, वह पूछता है, आंखें खुल गई, पूछता है अरे अरे रुको रुको कहाँ जा रही हो। अब वह बोलती है मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। क्यों, कारण क्या है, मेरे राज दरबार में क्या कोई परेशानी है? नहीं नहीं, परेशानी तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं रुक सकती क्योंकि जहाँ शनि होते हैं वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। वो लक्ष्मी जी थी। शनिचर यानी सब नष्ट करने वाले, जो भी रहता है बोलते ना शनिचर लगा है, जो भी कर रहा है वो असफल ही हो रहा है। इसलिए वो लक्ष्मी जी थी। जैसे ही वो जा रही थी तो उन्होंने कहा यदि एक प्रतिमा रहेगी शनिदेव की तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो राजा क्या करता, फिर जाने देता है। किसको? नहीं, लक्ष्मी जी की प्रतिमा को, लक्ष्मी जी को जाने देता है। कोई बात नहीं, आप जाओ। सुनो फिर क्या हुआ, अब वह फिर सोया क्योंकि नींद तो पूरी नहीं हुई थी। दीक्षिता भाभी जैसे ही वह सोया उसको फिर से सपना आया और वह सपने में फिर देखता है कि कोई तो अच्छे से गेट खोल खोल के बाहर साइड जा रहा है। अब वह झट से उठा, बोलता है कि रुको रुको रुको, तुम क्यों जा रहे हो? क्या हमारे राज्य दरबार में कोई परेशानी है? अरे नहीं नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की प्रतिमा है और जब शनिदेव की प्रतिमा रहती है, शनिदेव की मूर्ति है, तो वहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं रुकी तो मैं कैसे रुक सकता हूँ? तो पूछा
अच्छा तो अपना नाम तो बताते जाओ। तो कहते हैं मैं वैभव हूँ। जहाँ लक्ष्मी रहती है वही वैभव रहता है। अब क्या हुआ, कोई बात नहीं, आप भी जाओ, क्योंकि वचन का पक्का था। शनिदेव की प्रतिमा रखने का वचन दे दिया था ना कि जो नहीं बिकेगा वो अपने राज दरबार में रखेगा। अब वो क्या ही कर सकता है। परेशान होकर वो फिर सोया। सोया ही है कि फिर से सपना आ गया। और सपने में देखता है, क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत जा रही है। लाठी टेक कर एक बूढ़ी औरत जा रही है। वह कहता है रुको रुको दादी माँ रुको। अब क्या हुआ बोलो। रुकता है, वह रुकती है क्या? नहीं रुकती। इसलिए नहीं रुकती क्योंकि वह भी कहती है कि जहाँ शनिदेव की प्रतिमा वहाँ मैं नहीं रुक सकती। ठीक है भैया, अब तुम्हें भी जाना है तो कौन रोक सकता है, जाओ। अब वह थी कीर्ति। वह बोली कि जहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं है, जहाँ पर वैभव नहीं है, जहाँ पर दोनों नहीं है, तो वहाँ पर मैं ही क्या करूँगी। तो वो भी चली गई। कोई बात नहीं। अब एक बार फिर से राजा सोया और जैसे ही सोता है कि उसको फिर सपना आता। सपने में उसको कुछ तो जाते दिखता है। उसको गेट खुला दिखा। अब वह उसको रोक रहा है कि रुको रुको रुको, अब तुम भी क्यों जा रही हो, सब तो चले गए, तुम्हें क्या परेशानी है। तो वह कहता है जब चारों नहीं रहे तो मैं क्यों रहूं, आप शनिदेव को ही रखो। तो वह अब क्या करता बोलो। कहानी का एंड होने वाला है निशांत भैया। अब क्या हुआ, वह बोलता है नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, जिसके कारण मैंने सबको जाने दिया, क्या मैं उसको भी जाने दूं। वह पैरों को पकड़ लेता है, गिड़गिड़ाता है, रोकता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और यदि तुम चले गए तो फिर असत्य की जय हो जाएगी, क्योंकि वह जो जाने वाला था अब की बार वह सत्य था। और सत्य इसलिए जा रहा था क्योंकि वह परीक्षा ले रहा था राजा की कि वह कितना दृढ़ निश्चय वाला है, क्या यह अपने वादे पर कायम रहता है या नहीं। अब जैसे ही सत्य रुका तो कीर्ति वैभव लक्ष्मी जी सभी वापस आ गए। इसलिए प्रिय आत्मा, सत्य को कभी नहीं छोड़ो। सब जाएंगे और सत्यता का खबर पड़ते ही सब वापस भी आ जाते हैं। 5 मिनट और देखो। अब बात चल रही है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम झूठ कब बोलते हैं। झूठ बोलने के निशांत भैया 3 कारण हैं, आपको पता ललिता माँ। झूठ बोलने के 3 कारण हैं। एक तो स्नेह, दूसरा भय, तीसरा लोभ। क्या है कि जब हम किसी से बहुत स्नेह करते हैं, किसी को अपना मानते हैं, तो वह कितना भी गलत हो उसके साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं और उसको सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब कोई सत्य हो, सिर्फ स्नेह है और हमें खबर है कि जो सामने वाला है वह सत्य है, सही है, लेकिन फिर भी हम उसका विरोध करते हैं सिर्फ स्नेह के कारण। क्योंकि हमें तो सिर्फ हमें अपने से मतलब है ना, हमें सत्य से मतलब नहीं है, हमें झूठ से मतलब नहीं है, मुझे है सिर्फ अपने से मतलब। और अपने का साथ देने के लिए, अपने प्रिय का साथ देने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं।
समझ आया रुना भाभी? फिर है लोभ। जब हमें बहुत लोभ करना होता है, हमारे अंदर अधिक चाह उत्पन्न हो जाती है। उस चाह की पूर्ति करने के लिए हमारे अंदर लोभ आ जाता है। तो जब लोभ के लिए इतनी आसानी से तो आएगा नहीं। लोभ कब आता है? जब हम झूठ बोलते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, तो वह हमारे पास आता है। क्योंकि कुछ सामग्री बेचने के लिए झूठ तो बोलना पड़ेगा ना। जब बोलोगे तभी तो पैसे आएंगे। पैसे और अधिक पैसे के लिए हम अधिक झूठ बोलते हैं, अधिक पाप करते हैं। तो ये होता है लोभ। अब है तीसरा भय। देखो, इसलिए ऐसे भगवान कहते हैं हमेशा कि इतना भी किसी को मत डरवाओ कि वह आपके डर में झूठ बोलना चालू कर दे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब एक बच्चा गलती करता है ना, तो वह पिता से कहने में डरता है, कहीं पिता उसे पनिश ना कर दे, उसे कोई सजा ना दे दे। इससे अच्छा है कि एक झूठ बोल दो। लेकिन वह भूल जाया करता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। इससे अच्छा एक सत्य ही बोल दो, तो 100 झूठ तो नहीं बोलने पड़ेंगे। और आखिर में कब तक झूठ बोलेगा? आखिर में तो झूठ पकड़ा ही जाएगा ना, तो सत्य सामने ही आ जाएगा। इसलिए हम बहुत झूठ बोलते हैं और झूठ के कारण हमारे अंदर जो भय उत्पन्न रहता है वह बढ़ जाता है। फिर इसलिए यदि कभी हम किसी के लिए इतना भय पैदा ना करें कि उसे झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़े, और फिर यदि झूठ बोल दिया तो देखो, एक चीज़ सोचनी चाहिए। यस भैया, क्या सोचना चाहिए कि यदि झूठ बोल दिया तो कम से कम सच बता दिया, उसको डांटो मत। यदि झूठ अब तो बोल ही दिया, अब क्या होगा? कुछ होगा क्या? अब कुछ होने वाला नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, अब माफ़ कर दो। और जब आप एक बार माफ़ कर दोगे तो वह द्वारा सत्य बोलने से डरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर ही विश्वास आ जाएगा कि ये तो हमें माफ़ कर देते, हमें कोई सजा ही नहीं मिलती। और फिर उसको प्यार से समझाओ तो फिर वह झूठ नहीं बोलेगा। झूठ नहीं बोलेगा तो पाप भी नहीं होगा। इसलिए प्रिय आत्मा, हम भय में भी बहुत ज़्यादा झूठ बोल दिया करते हैं। आपका समय हो गया, इसलिए प्रिय आत्मा, हम प्रयास करें कि झूठ ना बोलें, सत्य को बोलें। सत्य से ही सत्य की पहचान होगी, सत्य की ही जीत होगी, और सत्य ही सत्य है। ना सत्य का कभी नाश हुआ है, ना कभी नाश होगा। असत्य का ना कभी उदय हुआ है, लेकिन नाश यदि उदय हो गया तो नाश होता ही है। इसलिए सत्य को सत्य बनाकर रखें। तो आज हमें यही सीखना है कि सत्य धर्म को जो धारण करती है वह विजय को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय आत्माएं बोले, उत्तम सत्य धर्म की। चलो 4 लाइनें बोल दो, लेट तो नहीं। बोलो वचन संभाल के, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन औषधि करें, एक करत है घाव। इसलिए हम प्रिय बोले भी नहीं, प्रिय करें भी। हित मित प्रिय वचन, हमेशा तीनों का ध्यान रखें। जो करें, जो बोलें, वही सोचें। कुछ ऐसा नहीं, बोलते कुछ है, करते कुछ है और सोचते कुछ है। इसलिए हमारे मन वचन काया में तीनों में एक ही होना चाहिए, और एक का मतलब है यानी सत्य ही होना चाहिए। इसलिए प्रिय आत्मा बोले, सत्य धर्म की। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विभासुर सागर जी, शुद्धोपयोग सागर जी महाराज की जय। किसी को किसी से बुराई तो नहीं है, यदि हो तो कोई बात नहीं।